राधे राधे दीदी। श्री राधे गरिमा जी, श्री राधे। कैसे हो दी? एकदम आनंद में। चलो बढ़िया है, आनंद में रहना चाहिए। मैंने तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, विचार आता है मन में कि मैं आज से मतलब साल भर तकरीबन साल भर पहले मेरा नाम जप, मेरी ठाकुर जी की सेवा, मेरा घर का काम, मतलब उसी में, और महाराज जी का सत्संग सुनना, उसी धुन में रहती थी। तो मेरे को बड़ा लाभ और मतलब एक उत्साह और मन में एक शांति, मतलब धीरे धीरे हो रही थी। ऊर्जा और लेकिन मेरे शांति दोनों इकट्ठे मिल रहे थे। हाँ, जी लेकिन क्या हुआ, मेरे को लगता है ऐसा, मेरे को थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए आपसे कि मैंने एक काम पकड़ा, मतलब एक होती है ना कि माया जी फेंकती है जो, तो मैंने जैसे कि रील बनाना, क्रिएटर बनना, जी दिमाग में आया कि क्रिएटर बनते हैं चलो। जी तो पेज बना लिया, जी प्रोफाइल से पेज में कन्वर्ट कर लिया, यूट्यूब है तो उस पर रील बनाना। तो मेरे कभी कभी मन में बड़ा कचोट ऐसी लगती है, क्या तू उस मार्ग से हटके इसमें लग गई है? क्या तेरे को इसकी जरूरत है या इसकी जरूरत है? बड़ा कंफ्यूजन रहता है दिमाग कभी कभी कि क्या मैं ये कर रही हूँ तो सही कर रही हूँ या मैं बट गई हूँ इसमें। मैं उधर टाइम जो जा रहा था मेरा पूरा, मुझे सार्थक लगता है, लगता भी है, ऐसा नहीं कि उधर मेरे को जाना चाहिए, क्योंकि जन्म ही इसीलिए मनुष्य का मिलता जी है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है क्या प्रभु की इच्छा ऐसी भी होगी, क्या पता। मैं बहुत कंफ्यूजन में रहती हूँ, तो थोड़ा सा मतलब बताइए। आप इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि आपने मेरा कोई पूजन भजन कम हो गया है, भजन मेरा कम भजन। हो गया है। तो देखिए, फिर आपको अगर आप शंका में आ जाते हैं ना गरिमा जी, तो ये मेरा मानना है, और आप एक मुक्त आत्मा है, जो आपको सही लगेगा वही आप मानिएगा। जी जी जी। मुझे ऐसा फील होता है कि जहां पे मुझे शंका आती है मैं रुक जाती हूँ। मैं एक्चुअली रुक रहना चाहती हूँ। मैं स्पीच कोच हूँ। जब मैं असेसमेंट लेती हूँ स्पीच में, जब मैं बातें पूछती हूँ, उनसे बातें करती रहती हूँ, पर एक मन में शंका आती है, क्या ये बच्चा मेरे पास स्पीच के लिए आया तो ये 100% ठीक हो जाएगा? अगर मुझे मेरे दिल से हाँ का जवाब आता है तो ही मैं उस केस को लेती हूँ, वरना मैं लेती नहीं, शुरू से ही नहीं लेती हूँ। तो क्योंकि शंका मतलब मेरी औकात नहीं है कि मैं जांच पाऊं कि वो मुझसे ठीक होगा कि नहीं होगा। वो ठाकुर जी की आज्ञा से होता है। वो उनकी आज्ञा से ही होता है कि वो जवाब वो कहलवा देते हैं या वो मन में शक डाल देते हैं। और पिछले 22 साल से महादेव लगा लीजिए कि ठाकुर जी लगा लीजिए कि श्री जी लगा लीजिए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई केस निधि ने लिया हो और वो ठीक ना हुआ हो। क्योंकि नाम सिर्फ मेरा था, पर थे ईश्वरी, हर करते जगह तो ईश्वर थे। तो मन में शंका आती थी। अभी तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, पर जब मैंने काम शुरू किया था उस टाइम इतना महादेव का मन में रहता था। बाबा 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 ऐसे तो रहता था मन में, पर इतनी बुद्धि नहीं थी कि भाई केस शुरू होने से पहले बाबा की एडवाइस लेना। जब ले ही लिया सिर पे तब क्या एडवाइस लेती है? तो ऐसा हो जाता था कि कुछ केसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड आ जाते थे, काफी कॉम्प्लिकेटेड। ऐसे केसेस आ जाते थे कि पैसे भी ले लिए और घर वाले साथ भी नहीं दे रहे हैं अब। और स्पीच एक ऐसी चीज होती है कि आपने आज सेशन लिया है, अब आपको घर में अभ्यास करना है, पर घर में अभ्यास नहीं करोगे तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? तो बाबा, फिर बाबा आपने देखना उसके घर में वो सब हो, बाबा आप देखिए, आप बाबा तो ये वाली बात। तो जहां शंका आए वहां पे रुक जाइए। अगर आपको लगे नहीं सब सार्थक हो रहा है, सब अच्छा है, तो कोई बात नहीं फिर। हाँ, इसमें मेरे को मैंने भगवान की ही आज्ञा ली, जैसे कि दो पर्चियां बनाई और मतलब यस और नो की। और मेरा बेटा स्कूल से आया, मैंने उठवाई, मैंने कि मैं ये काम करने से पहले, जी तो मेरे बेटे ने निकाली, मैंने कहा, बेटा इसमें से एक पर्ची आप उठा के मुझे दे दो। जी तो उन्होंने उठाई तो उसमें हाँ लिखा हुआ था। मैंने कि जी हो सकता है प्रभु की इच्छा हो, बिल्कुल। और मैं मानती भी हूँ। मेरे संगी साथी हैं, जो महिलाएं हैं मेरे साथ, वो भजन कीर्तन राधे राधे, बस पूरे दिन राधे राधे ही चलता है उसमें। तो मैंने जी कि ऐसे ना हो कि ऐसे भजन हो रहा है। ठीक है फिर। देखिए, फिर आप शंका में मत आइए, हाँ, क्योंकि दो नावों में पैर रखना, जैसे आप जो बात पूछ रहे हैं, आप उत्तर हाँ में भी दे रहे हैं, उत्तर ना में भी दे रहे हैं।
ऐसा तो होता है कभी आपने, कभी नहीं नहीं हाँ। ऐसा नहीं होता, ऐसा इसलिए, ऐसा पहले होता होगा, अब हम्म, नहीं होता, क्योंकि अब हम ईश्वर भाव में रहते हैं। क्योंकि देखिए, ये मैं वही बोल रही हूँ, मुझे ये, मैं अपने आप को लेके बोल रही हूँ, जहां मुझे शंका आती है मैं तुरंत रुक जाती हूँ, जहां मुझे शंका नहीं आती तो जहां ले चलोगी राधे वहीं चल दूंगी। तो वो वाला हिसाब रहता है मेरा। हाँ, ठीक। थोड़ी सी मेरी मेरी ही त्रुटि बताती हूँ इसमें मैं आपको, जी। कि त्रुटि मेरी इतनी है कि जैसे तो वो भी महाराज जी को सुनती हैं, मैं भी सुनती हूँ। मेरा थोड़ा सा ये है कि मैं जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, सुबह वाला, उसमें मेरे को बहुत प्रमाद आता है। ये जी। मेरा प्रमाद कैसे खत्म हो वो राधे रानी कर सकती है, मेरे बस की है ही नहीं उसके खत्म करने राधे की। रानी सच्ची बता आपको रही हूँ प्रेरणा मैं। दे सकती है, जो कि उन्होंने प्रेरणा दी हुई है आपको, पर आगे शरीर को ऊर्जा, शरीर हाँ, को खींचना आपको ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि ईश्वर हमें उठा देते हैं, पर हम फिर से सो जाते हैं। अब ईश्वर ऐसे थोड़ी ना कि सर पे खड़े रह गए, चल खड़ी हो जा वरना नहीं नहीं नहीं, सही त्रिशूल कह मार रहे हो देता आप, हूं तुझे, सही कह रहे हो आप है ना? बिल्कुल। तो वो लेकिन तो ये आपको ही शारीरिक अपने शरीर प्रमाद है को ना। खींचना होगा। हम्म, बस ये मेरे से खिंच जाए भैंस, मैं कहती हूँ मैंने ये बिठा रखे हैं, ये बिठा रखे हैं, नहीं 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 नहीं, वो खींचो देखो, मुझे। आपको आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी ही विल पावर स्ट्रांग होगी तो आपका काम बनेगा। यूं बन जाएगा, क्योंकि मैं 5 बजे भी मैं जग जाऊंगी ना तो मेरा पूरा काम उस सिस्टमेटिक उससे हो वो जाएगा। को लेकिन 5 बजे उठने के लिए अप्रोप्रिएट टाइम पे सोना भी पड़ेगा, ताकि हाँ, शारीरिक रोग ना हो, मानसिक रोग ना हो। अगर हमारे पास लैक ऑफ स्लीप होता है तो हमें फिजिकल और मेंटल दोनों डिजीज भी ग्रो हो जाते हैं, वो सब भी हमें देखना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि रात को 12-1 बजे सो करके आप सुबह 5 o'clock उठने की चेष्टा करो, वो तो गलती हो जाएगा, शारीरिक रूप से ही गलत हो जाएगा। ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल ठीक सही है है, सही गरिमा जी। है, बिल्कुल सही है। और आभार आपका गरिमा जी। श्री राधे, बिल्कुल श्री बहुत राधे। अच्छा लगता है आपसे मिलकर। खूब राधा अच्छा राधे लगा। राधे। श्री राधा राधे, वल्लभ श्री श्री राधे। हरि।